भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन धुन, पापों को मिटाने वाला, हरि हरेश कराने वाला। ये शांति गीत पावन धुन, पापों को मिटाने वाला, हरि हरेश कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख भरनी, ये सुख करनी ये दुख भरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगखंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों
जिन्हें कमर में या घुटने में बैठने में दिक्कत होती है कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन जिन्हें दिक्कत नहीं है वो नीचे ही बैठें, और जिन्हें परेशानी है वो कुर्सी पर बैठें, कोई दिक्कत नहीं। बैठने में जिन्हें दिक्कत है सोफा पे बैठें, लेकिन कोई परेशानी ना हो तो नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, राधे राधे। एक बार जयकारा लगाएंगे सभी। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो जैसे कि महाराज जी व्यासपीठ पे बैठ गए हैं और अब कथा प्रारंभ हो रही है, तो आप सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। और दोबारा से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी भाई किसी पैर में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, वो कृपया जमीन पे बैठे, जिससे जरूरतमंद लोगों को वो सीट दी जा सके। आप लोगों ने देखा होगा, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में करते हैं, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, वहाँ पे विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए सीट आरक्षित होती है। तो ऐसे ही भजन के लिए ये सीटें जो हैं वो उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं। और असली आनंद भगवान का जमीन पे बैठ के ही लेना चाहिए, भजन का आनंद। जिनकी मजबूरी है वही कृपया कुर्सियों पे बैठे। और मैं आप लोगों का एक बार परिचय करा देना चाहता हूं कि हमारे बीच में लगातार तीसरे दिन भी हमारे सबके सम्मुख में बैठे हुए हैं पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी, जो कि राष्ट्र के लिए हमेशा कार्य करते हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, जिनका इस देश के अंदर में अभी के टाइम पे काफी बड़ा एक संगठन है, उत्तिष्ठ भारत संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मालेगांव आप लोगों ने सुना ही होगा, साध्वी प्रज्ञा जी, कर्नल पुरोहित जी, रमेश चंद्र उपाध्याय जी, सुधाकर चतुर्वेदी जी, ये सभी को लगा लीजिए कि षड्यंत्र के तहत 9 साल 11 महीने और 9 दिन जेल में रहना पड़ा, जो कि इनका कोई दोष नहीं था। उसके बाद भी आप लोग अगर अपने परिवार से 15 दिन दूर हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग चैन से रह पाएंगे। इन्होंने अपने परिवार को छोड़ के 9 साल 11 दिन 9 महीने 11 दिन जेल में बिताए हैं अपने परिवार से अलग, तो वो भी हिंदुत्व के लिए। और आर्मी, आप सब सोच सकते हैं कि आर्मी कहां से आतंकवादी हो गई, जो कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कर्नल पुरोहित जी आज की डेट में देश के लिए सेवा दे रहे हैं, और रमेश चंद्र उपाध्याय जी रिटायर हो चुके हैं, और साध्वी प्रज्ञा जी आप सभी जानते हैं कि वो सांसद हैं, और महाराज जी अभी भी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी सीट लेना पसंद नहीं किया, ये बोले मैं जमीन पे कार्य करूंगा, हिंदुत्व के लिए कार्य करूंगा, और ये लगातार हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं इन्हें अपना एक मार्गदर्शन समझता हूं, और मुझे समय समय पे ये बिल्कुल अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और हमारे बीच में आज एक और बंधु मौजूद हैं, जिनका नाम है राजकरण दुबे जी। राजकरण दुबे जी ने तिहाड़ जेल, आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध जेल है तिहाड़ जेल, वहां पे इन्होंने 38 साल जेल में रहे हैं, लेकिन कैदी नहीं थे, ये सुपरिटेंडेंट थे वहां पे। तो ये हमारे क्षेत्र से ये हैं राजकरण जी, और लगा लीजिए कि हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हमारे पड़ोसी हैं और हमारे पिताजी के बहुत गहरे मित्र रहे हैं ये, और इनसे विनती करी और दिल्ली से ये स्पेशल आज कथा में सम्मिलित हुए हैं, और जिन्होंने देश के लिए, ये भी एक देश के लिए कार्य करने वाले एक सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी जेल के अंदर में सुपरिटेंडेंट बन के सेवाएं दी हैं। अब महाराज जी जैसे कि कथा प्रारंभ करेंगे, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को हर हर महादेव। बोलो एक बार सियापति रामचंद्र की। श्री राम सीताराम, श्री राधे श्री राधे। वापसी बढ़ाओ थोड़ा।
बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोत्सा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। आप लोग की जय से लगता है यहाँ कोई है ही नहीं है। बोलो अयोध्यानाथ की जय। सीताराम सीताराम। अरे इसका भी बताओ। आइए हम सभी अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करें, सावधान मन से कथा का श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ भी तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित अनुष्ठित ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है। हमारे बीच में उत्तिष्ठ भारत के माननीय अध्यक्ष श्री सुधाकर जी महाराज विराजमान हैं और दुबे जी विराजमान हैं जिन्होंने तिहाड़ में अपनी सेवाएं दी हैं। प्रधान जी पधारे हैं, परिवार के सभी सदस्यगण, श्री राम कृपाल तिवारी जी, राजकुमार तिवारी जी, विजय तिवारी जी, सूर्य कुमार तिवारी जी, जितेंद्र कुमार जी, दुर्गेश जी, सचिन जी, सुशांत जी, ऋषभ जी, रिशु जी, हीरा देवी जी, सुनीता तिवारी जी, शीला जी, संध्या जी, आराधना जी, रानी जी, साक्षी, मानसवी और रिश्तेदार नातेदार दूर दूर से आए हुए सभी महान भाव, इस कथा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग की भावना, सेवा की भावना वाले सभी बंधु। नाम नहीं बोला गया तो ये मत समझिए कि हमारा तो नाम ही नहीं आया। दिन भर हम ही बर्तन धोते हैं, पानी भरते हैं, हमारा नमो नहीं आवा। भगवान आपका नाम देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं। हमारे नाम बोलने से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यश होगा, लेकिन पुण्य तो वही होगा जिसे भगवान देखेंगे। कल हम लोगों ने भगवान के विवाह का आनंद लिया ना, दुल्हा बने हैं नंदलाल। अच्छा, कल वाले दुल्हा दुल्हन नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, विवाह के बाद दुल्हा चूंकि मेहनत अधिक करता है तो कहीं बुखार हो जाता है, तो कहीं रूठा बैठा है। हम लोगों का दुल्हा कहाँ है भाई? बुलाओ। कहीं रूठ के बैठे हैं क्या? दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा जी नहीं आए, दुल्हा जी के पापा जी आए। चलिए, कोई तो आया। दुल्हा कहाँ है?
नहीं, कहाँ है? अच्छा ठीक, तैयार हो तो आ जाओ दुल्हा बन। देखिए इधर कोई बोल रहा है, चुप करा दीजिए। ठीक, इधर कोई आवाज कर रहा है, चुप। भगवान का रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। दूसरी पत्नी भगवान की साइकिल में झोला था, जाम्बवती है। साइकिल से झोला कुमार जी थोड़ी देर यहीं बैठिए, जब भीड़ आएगी तो व्यवस्था देखिएगा। अभी बैठिए, इसी बैठ जाइए और बैठिए। राम गोपाल जी इधर सुना, कहाँ बतिया होता है। अंतिम दिन डटाई जावा, समझ लिया। तो जो भगवान का द्वितीय विवाह हुआ वो जाम्बवती से हुआ है। जाम्बवंत किसको कहते हैं जानते हैं? भालू को। भालू को जाम्बवंत कहते हैं। तो जाम्बवंत की बेटी से, भालू की बेटी से दूसरा विवाह हुआ। भालू गोरा गोरा होता है ना, तो उसकी बेटीवा भी तो करिया करिया होगी। ये जाम्बवंत जी रामावतार के थे, भगवान के युद्ध प्रभारी थे। कौन कहाँ से लड़ेगा वही निर्धारण करते थे, लेकिन लड़ने का कभी अवसर नहीं मिला। जैसे जामवंत जी लड़ने को आगे आए तो राक्षस लोग कहते थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरा रूढ़ा। अब हम लोग जामवंत से लड़ेंगे, बूढ़े से लड़ेंगे। लंका के राक्षस इतने बेकार थे, तब भी बुजुर्ग से लड़ना पसंद नहीं करते थे। और हम लोग बहुत न जाने दूंगा, अपने द्वारका में महल बना के धर्म पत्नी का दर्जा दूंगा। पुरुष नारी को चरित्रहीन बना सकता है, लेकिन जो चरित्रहीन है उनको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। क्यों? हम बिगाड़ सकते हैं क्या? किसी बिगड़े को बना सकते हैं? वो नारियां तो पवित्र थीं, और उन पवित्र नारियों को भगवान ने धर्म पत्नी का दर्जा दिया। 16,108 विवाह हुए भगवान के। साइलेंट में लगा, साइलेंट। 16,108 भगवान के विवाह हुए। कितने हुए? जोर से बोलो। ज्यादा तो नहीं लग रहा? ज्यादा हो तो थोड़ा कम करें। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, इतना विवाह, मतलब सिर किसी को, सिर दर्द किसी को। भगवान ने विवाह किए और टेंशन में लोग इतना विवाह क्यों किए? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ब्याह क्यों किया? सप्लाई आप करते हैं क्या? भाई कोई सप्लाई करो तो टेंशन में रहो। अच्छा एक बात बताओ, हम समाधान करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, इतना विवाह क्यों किया? मैं एक बात कहता हूँ, भगवान का एक नाम है जगतपति। नाम सुना है कि नहीं? ना सुना हो तो मना कर दो, महाराज हम तो नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हैं। नाम सुना है कि नहीं? भगवान का नाम है जगतपति। वो सारे जगत का पति है ना। तो जगत में कितने लोग आते हैं? अरबों अरबों। तो अरबों अरबों का पति है। जो सबका पति है वो 16,108 विवाह किया। डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ? अधिक थोड़े हुआ, कम ही तो हुआ। वो तो सारे जगत का पति है, और जो सारे जगत का पति है वो 16,108 ही क्या, काहे टेंशन में हो? अच्छा हम लोगों के भी एक पति हैं, हम लोग राष्ट्र में रहते हैं, हमारे राष्ट्र के भी पति हैं, लेकिन हमारे मांग में कभी सिंदूर लगाने नहीं आए। वो सारे राष्ट्र के पति हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पुरस्कार सबको नहीं मिलता। क्यों? ऐसे परमात्मा सारे जगत का पति है, लेकिन जगतपति का प्यार सबको नहीं मिलता। द्वापर युग में जगतपति का प्यार केवल 16,108 लोगों को मिला, जैसे भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार किसी किसी को मिलता है। इस आध्यात्मिक बात को लाक्षणिक ढंग से कहा गया। बातों को कहने का साहित्यिक 3 विधा है, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। ये साहित्यिक दृष्टि है, इस तरह कहा गया। 16,108 ये भगवान ने इतने लोगों को पुरस्कृत किया गया।
प्रत्येक पत्नियों से 10-10 बालक हुए। गिनती आप लोग करते रहना, टाइम नहीं है इतना बताने का, कितना बड़ा परिवार था। अच्छा, इतने बड़े विवाह से सबसे ज्यादा तनाव 2 लोगों को हुआ। वर्तमान में राजकुमार जी को हुआ, उस समय नारद जी को हुआ। नारद जी बहुत तनाव में आ गए। हम एक ब्याह करना चाहते थे, हमने कहा प्रभु सुंदर बना दो, और भगवान ने हमको बंदर बना दिया। आपन रूप देहु प्रभु मोर, आपन रूप देव प्रभु मोर, आन भांति नहीं पाओही। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओही। आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन देव प्रभु मोर, आन भांति नहीं पावोही। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, और भगवान ने बंदर बना दिया। तब से नारद जी बहुत चिढ़े थे, हमारा तो एक नहीं होने दिया, और अपने 16,108 किए बैठे हैं, तो जरा चल के देखूं और समझाऊं। हमारा तो नहीं होने दिए, तो अपने बवाल का है वो ले लिए। नारद जी जिस घर में जाते हैं भगवान को अलग अलग क्रिया करते हुए देखते हैं। कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं। तब नारद जी को बोध हुआ, मैं किसकी परीक्षा लेने गया, ये तो भगवान, ये तो जगतपति है। तो भगवान की गृहस्थी को देख करके, भगवान के विवाह को देख करके आज का आदमी भ्रमित हो जाए तो कौन बड़ी बात है। नारद जी भ्रमित हैं, इंद्र जी भ्रमित हैं जिनके लिए भगवान आए, ब्रह्मा जी भ्रमित हैं। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। पांडवों के मन में विचार था कि हम लोग राजसूय यज्ञ करें। जब उनका यह विचार बना तो उनके पास कोई धन उस समय नहीं था, उनके पास कोई राज्य नहीं था, सब कुछ दुर्योधन ने लूट लिया था पांडवों के पास। विजय जी, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का विचार बनाया, जबकि एकदम उन्हीं लोगों के मुख्य व्यक्ति, लेकिन वही बात मन लागा मेरो यार, लागा मेरो यार, लागा मेरो यार फकीरी में, फकीरी फकीरी
सबकी सुन लीजिए भला बुरा भला बुरा बुरा भला बुरा भला ma ba da 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 do ni do ni da ba da pa ma ba da pa ma ga re sa da re sa da re sa da भला बुरा सब क्या सुन लीजिए भला बुरा सबका सुन लीजिए भला बुरा सबका सुन लीजिए भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान लगा मेरो यार फकीरी मन लगा मेरो यार फकीरी मेरे मन लगा मेरो यार फकीरी सुदामा जी का संबंध तो भगवान से था, लेकिन मन फकीरी में लग गया। इसीलिए संबंध बड़े लोगों से था, लेकिन कभी उस संबंध का लाभ नहीं लिया। इसीलिए सुदामा जी गरीब ही रह गए, लेकिन गरीब थे किंतु दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वह है जो कर्म तो कम करता है, लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है। अधिक चाह की कामना बुरी नहीं है, आप अधिक से अधिक प्राप्त करो। अधिक पाने की कामना बिल्कुल खराब नहीं है। भारत में कहीं नहीं लिखा है कि आप गरीब रहो। सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में सुदामा जी की कथा इस बात के लिए नहीं है कि व्यक्ति को गरीब रहना चाहिए ना। कभी गरीबी नहीं आए आपके पास। भारत समृद्ध हो, सारे देशों से हर मामले में आगे हो जाए भारत। भागवत महापुराण गरीबी को प्रेरित करने वाली कथा नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप गरीब हो, नहीं हो, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। पुरुषार्थ पूरा करें, मेहनत पूरा करें, लेकिन जो भी प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहें। शांति से बैठे। ए बेटा बैठ जाओ। सुदामा जी यहाँ तो लगे हमारे द्वार पर। अरे द्वार आने दीजिए। द्वारपाल जी तो बहुत तगड़ी लाठी लेके आए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारकाधीश जी आ रहे हैं। राधे राधे रटो 2 लाइन बोल दीजिए। हरी राधे राधे रटू चली आएगी बिहारी। राधे राधे रटू चली आएगी बिहारी। आएंगे बिहारी चली आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चली आएंगे बिहारी। बोलो राधे 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 रटू चली आएंगे बिहारी। राधे राधे रटू चली आएंगे बिहारी। बोलो द्वारिकाधीश की। अच्छा देखो, खान पीन का यही अंतर होता है। कल विवाह हुआ, द्वारकाधीश जी कमजोर के कमजोर रह गए, दुल्हन तगड़ी हो गई है कि नहीं। अपना आप लोग खान पीन का ध्यान रखिए। माताएं जरूर ध्यान रखती है। पूरा दे बैठ जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, बैठिए।
अब सुदामा जी का आगमन हो रहा है। एक छोटी सी झांकी देखिएगा, आने दीजिएगा तब तक शेष वही। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
मन हाँ लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा ए भैया बैठा है, बैठिया पिछवा देखा था, बैठा कहना, बैठ जाओ, ठीक है ना भैया को दिखा सही बात है दादा, तलिया बनाए दे भाई। आरती होगी। हमारे बीच में जायसवाल जी आए हैं, आपसे आग्रह है कि मंच पर आए। श्री नीलय तिवारी जी, डॉक्टर जोखन सिंह जी मंच पर आरती में सम्मिलित हों।
आइए सभी लोग आरती करते हैं। ये हटा दीजिए। बिहारी और बढ़ा दो। तेरी छवि अनोखी ऐसी न तुझे देखी है, तेरी छवि अनोखी ऐसी न तुझे देखी, तुझसा न सुंदर कोई ये मोर मुकुट भारी, तुझसा न सुंदर कोई ये मोर मुकुट भारी। मैं आरती तेरी गाऊं लेके सब रंग बिहारी। शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी केशव कुंज बिहारी।
जाए सब अपनी